गाजियाबाद में हुए एक दर्दनाक हादसे में 11 साल के छात्र की सुबह स्कूल जाते वक्त बस में मृत्यु हो गई है। बच्चे के परिजनों का आरोप है कि बच्चे की मौत बस चालक और स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के चलते हुई है। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बच्चे को उल्टी लग रही थी, उसने अपनी गर्दन बाहर निकाल ली जो किनारे पर खड़े खंबे में जा लगी है। स्कूल प्रबंधन ने आनन फानन में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में परिजनों के साथ स्थानीय लोग दयावती मोदी पब्लिक स्कूल पहुंच गए और जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ भी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस और जांच शुरू की है। वहीं पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल और ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। और ताजा अपडेट के लिए गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक कुमार। दीपक, बेहद ही दर्दनाक ये हादसा है और ये खबर उन सभी पेरेंट्स के लिए, उन सभी अभिभावकों के लिए बेहद चौंकाने वाली, बेहद डराने वाली है, दहशत में डाल देने वाली है। और पूरे देश के लिए खबर जरूरी है क्योंकि अभी पिछली 1 तारीख से स्कूल खुले हैं, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया है और अधिकांश बच्चे स्कूल बसेस से ही अपने स्कूल की तरफ जाते हैं। और ऐसे में यदि कोई बच्चा अपनी गर्दन खिड़की से बाहर निकाल ले और उसके साथ ऐसा हादसा हो जाए तो निश्चित तौर पर बस के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर या बस में जो बच्चों का केयर टेकर मौजूद होता है वो उस वक्त क्या कर रहा था। देखिए, बिल्कुल अनुज, आपने सही कहा कि अभी स्कूल खुले कुछ ही दिन हुए हैं, उसके बावजूद इतना बड़ा हादसा गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में देखने को मिला है कि जब एक जो बच्चा था वो गाड़ी की खिड़की की सीट पे बैठा हुआ था और जैसे ही उसने सर अपना बाहर निकाला तभी एक खंबे से उसका सर टकरा गया। जाहिर सी बात है, इसमें लापरवाही स्कूल चालक का, जो गाड़ी चालक था उसकी रही है, जिसके चलते एक बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है। इस घटना के बाद से सभी अभिभावक कहीं ना कहीं सदमे में हैं और दहशत में है कि इतनी बड़ी लापरवाही स्कूल संचालकों द्वारा, ड्राइवर द्वारा की गई है, जिसने कि एक बच्चे की मौत हो गई है। पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन तो गंभीर है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसमें रोष व्यक्त किया और साथ ही जांच के आदेश दिए। बहरहाल जब आदेश ऊपर से आया तो जाहिर सी बात है इसमें कार्रवाई होना भी सुनिश्चित हुई है, क्योंकि अभी से पहले ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें खुद उमेश कुमार मोदी, जो कि अपने आप में बड़े व्यापारी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा पुलिस ने कायम किया है 120 और 302 की धारा में। साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल, नेत्रपाल और ड्राइवर ओमवीर को भी हिरासत में ले लिया है। तो ऐसे में अपने आप में बड़ी घटना गाजियाबाद में देखने को मिली है, जहां पर एक बच्चे जो गाड़ी से जा रहा था स्कूल की है और उसने जैसे अपना सर बाहर निकाला तो खंबे से उसका सर टकरा जाता है, जिसके बाद वो तत्काल ही गाड़ी के अंदर बेहोश होकर गिर जाता है और कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु होती है। जाहिर सी बात है बड़ी लापरवाही देखी गई है कार चालक के खिलाफ और जाहिर सी बात है जिस प्रकार की घटना सामने आई है उससे सदमे में अन्य अभिभावक भी है, क्योंकि लापरवाही का आलम इस प्रकार से शायद ही कहीं देखने को मिलता जिस प्रकार से मोदीनगर इलाके में एक स्कूल की देखने को मिली है। तो इसके बाद से कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से हिरासत में चालक और जो मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल, उनको हिरासत में ले लिया है, क्या मालिक के खिलाफ भी पुलिस उसी प्रकार की कार्रवाई करेगी जो कि चालक और उसके हुई है? क्योंकि इस घटना के बाद से जाहिर सी बात है हंगामा स्कूल में बरपा है। अपने अभिभावकों ने स्कूल में पहुंच के तोड़फोड़ करी है और साथ ही पुलिस को भी कहीं ना कहीं समझाने में काफी समय लगा, क्योंकि ये इस प्रकार का गुस्सा जाहिर होता है कि कोई भी बच्चा यदि लापरवाही की भेंट चढ़ जाता है तो माँ बाप को रोकना और साथ ही उनका गुस्सा आक्रोशित होना लाजमी है। तो ऐसे में जब परिवार को इस घटना के बारे में मालूम लगा तो उन्होंने स्कूल में पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ भी किए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हो किस प्रकार से स्कूल के अंदर अभिभावकों ने हंगामा किया है, तोड़फोड़ करी है और साथ ही कार्रवाई करने की बात की है। बहरहाल कार्रवाई के नाम पर एफआईआर दर्ज हो गई है और 2 लोगों को हिरासत में भी ले गया है। अन्य कार्रवाई की जो जांच है वो चल रही है, लेकिन जिस प्रकार की लापरवाही मोदीनगर इलाके में देखी गई है शायद वो अन्य जगह पे ना हो। इसी वजह से खुद माननीय मुख्यमंत्री ने इसमें संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही और साथ ही रोष भी अपना व्यक्त किया है। जी अनुज जी, जिस बस में हादसा हुआ है क्या उसमें बच्चों का ध्यान रखने वाला जो केयर टेकर एक मौजूद होता है हर स्कूल बस में, जो बच्चों को ऊपर चढ़ाता है, उनके बैग पकड़ता है और बच्चे जब उतरते हैं तब वो केयर टेकर उनको उतारता है, क्या वो केयर टेकर इस बस के अंदर मौजूद नहीं था?
देखिए यही लापरवाही सामने है कि केयर टेकर बस में नहीं था, केवल इस जो चालक होता है वो ही गाड़ी लेकर पहुंचा था और जो बच्चे थे वो बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही बच्चे ने अपना सर खिड़की से बाहर निकाला, उसका सर खंबे से टकरा जाता है, तो जाहिर सी बात है जैसे ही वो खंबे से टकराया बच्चा गिर गया और कुछ ही देर बाद उसने दम तोड़ दिया। तो इसमें लापरवाही इतनी बड़ी उजागर होना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस बच्चे की उम्र क्या थी? ये कौन सी कक्षा का बच्चा था? क्या उम्र थी इसकी? देखिए ये 4th क्लास का बच्चा था और 11 साल की इस बच्चे की उम्र थी। निश्चित तौर पर बेहद दर्दनाक ये हादसा है और जाहिर तौर पर जिस बस में हादसा हुआ है उस बस में बैठे बाकी बच्चों के जहन पर क्या बीती होगी, उनके जहन पर कितना बड़ा सदमा लगा होगा, उनके अभिभावकों के ऊपर, उनके माता पिता के ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी, ये सिर्फ वही जानते हैं। दीपक, देखिए जाहिर सी बात है इस घटना के बाद से अन्य अभिभावकों में भी डर है और साथ ही अन्य स्कूल के अभिभावकों में, क्योंकि जिस प्रकार की लापरवाही ये इस स्कूल में देखने को मिली है, अभिभावक चाहते हैं कि अन्य स्कूलों में ना हो और इसी वजह से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन कार्रवाई कितनी मजबूत होती है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन क्योंकि इस समय पर परिवार की जो हालत है वो बोलने लायक नहीं है, क्योंकि उनके एक जो बच्चा है उसने स्कूल की लापरवाही के चलते दम तोड़ा है। जाहिर सी बात है जब वो बच्चा सुबह निकला होगा तो माँ बाप को भी यकीन नहीं होगा कि उनका बच्चा वापस नहीं पहुंचेगा। अपने आप में रूह कपा देने वाली घटना ये गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में देखने को मिली है। लेकिन अन्य अभिभावक के साथ में गाजियाबाद वासी खुद चाहते हैं कि स्कूल प्रबंधक के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, जो कि एक नजीर बन सके अन्य स्कूलों के लिए, क्योंकि जिस प्रकार की लापरवाही यहाँ पर हुई है अन्य अभिभावक नहीं चाहते कि उनके बच्चों की भी लापरवाही या फिर अन्य बच्चे इस प्रकार की लापरवाही की भेंट चढ़े। तो अब देखने वाली बात केवल यही होगी क्या पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है उनके साथ में, क्योंकि जो मालिक हैं मोदी, उमेश कुमार मोदी, वो खुद अपने आप में बड़े व्यापारी है, बड़े नामचीन व्यक्ति है, तो ऐसे में क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। क्योंकि मैनेजमेंट के नाम पर प्रिंसिपल को और साथ ही ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। क्या मालिक को भी पुलिस हिरासत में लेगी, एक नजीर पेश करेगी? क्योंकि यदि नजीर पेश होते तो जाहिर सी बात है अन्य स्कूल वालों के मन में भी एक खौफ होगा और जिस प्रकार की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था स्कूल बनाएगी। क्योंकि एक गाड़ी के अंदर चालक से ही काम नहीं चलता, उसके अंदर एक केयर टेकर होना भी नेसेसरी है। और ऐसे में यदि जो बच्चा है यदि केयर टेकर होता तो शायद आज वो बच्चा हम लोगों के बीच में होता, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लेकिन जिस प्रकार की लापरवाही देखने को मिली है अन्य स्कूलों के लिए नजीर बने, कार्रवाई हो और साथ ही परिवार को भी कहीं ना कहीं सतावना देने वाली बात है। जिला प्रशासन लगा हुआ है, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी, और बड़ी हैरानी की बात है ये जो ड्राइवर है ये किस तरह से गाड़ी चला रहा था? स्कूल बस को तो बहुत ध्यान से चलाया जाता है, क्या खंबे से इतना सटाकर चला रहा था कि बच्चे ने हल्का सा सर बाहर निकाला और खंबे से टकरा गया? क्या खंबे से इतना सटाकर ये बस को चला रहा था? देखिए जो भी बात है ये लापरवाही की भेंट है, क्योंकि जिस प्रकार की लापरवाही देखने को मिली है ऐसा अमूमन होता नहीं है। क्योंकि यदि स्कूल के बस के अंदर कोई केयर टेकर होता है तो जाहिर सी बात है वो किसी भी बच्चे को सर बाहर निकालने नहीं देता। और वहीं जो ड्राइवर की बात की जाए तो ड्राइवर की लापरवाही यही है कि वो अकेले बस को चला रहा था, साथ ही जो बच्चे हैं उनको अन्य जगह से पिकअप कर रहा था। तो जाहिर सी बात है जिस प्रकार की ये लापरवाही स्कूल की तरफ से की गई, क्योंकि स्कूल के प्रबंधक ने मात्र ड्राइवर के ऊपर ये छोड़ दिया कि वो बच्चों को यहां से पिक करेंगे और ड्रॉप करेंगे। ये अपने आप में बड़ा सवाल पैदा करता है, क्योंकि कोई भी अभिभावक नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा लापरवाही की भेंट चढ़ जाए। यहां पर जो लापरवाही उजागर हुई है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक नजीर बननी चाहिए, जो कि अन्य स्कूलों के खिलाफ भी इस प्रकार के आदेश आने चाहिए कि गाड़ी के अंदर कोई ना कोई केयर टेकर होना चाहिए। पहले भी ऐसी घटना आ चुकी है, लेकिन जब घटना होती है, खबर बनती है, तब तो संज्ञान लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं इन चीजों को भूल जाते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी क्या ये घटना नजीर पेश कर पाएगी, क्योंकि जिस प्रकार की घटना गाजियाबाद में देखने को मिली है कोई भी अभिभावक नहीं चाहेगा। हम उम्मीद करेंगे प्रशासन से, खुद मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले ही चुके हैं कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ, ऐसे इनके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। दीपक, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।